यहां पर स्वीप होने वाला है महाराष्ट्र में। आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में है, आज योगी आदित्यनाथ ने 3 सभाएं वहां पर की हैं और किशोर जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में नहीं मिलने वाला है, जो आप आंधी सोच रहे हैं वहां नहीं होने वाली है। मैं आपसे पूछ रही हूं, प्रधानमंत्री वहां पर हैं, महाराष्ट्र में इस वक्त क्या गणित कह रहा है आपका? पहला चुनाव है पार्टियों के टूटने के बाद। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो मुझे ये उद्धव गुट, मैं तो शिवसेना इनको बोलता नहीं हूँ, शिवसैनिक हैं भी नहीं, और ये तो बदल गए। चलो यार, चलो किशोर जी बहुत बोलते हो आपके समय मैंने नहीं बोला। तो ये जो उद्धव गुट है, मुझे बात बहुत सख्त एतराज है। आपके करोड़ों दर्शकों के सामने उनके प्रवक्ता ने आज इतनी एक गलत बात बोली है जिसकी घोर निंदा करता हूं मैं। इन्होंने पूरे देश से आह्वान किया कि ईडी और सीबीआई इसको जो है इसी तरह से लोग मारेंगे। ये इनकी मानसिकता है, ये लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, परिस्थिति आ गई है कि उसको इसी तरह ईडी और सीबीआई को मारा जाएगा है। ये स्तर हो चुका है आपका एजेंसी, ये स्थिति नहीं, आप देश की जनता को भड़का रहे हो, आप देश की जनता को संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध भड़का रहे हैं। ये अपराध है सरासर, ये आपकी हताशा है, आपकी निराशा है। अरे आप सुचेता जी, मैं बीच में नहीं बोला था, हमने मशाल हाथ में ले ली है। ठीक है, एक एक करके मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, हमने मशाल हाथ में ले ली है, आप धमकाइए मत, आप मुझे ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम उनके खिलाफ खड़े होंगे अगर हमारे दरवाजे पे हमला होगा। ठीक है, के जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, उसके बाद में सुनिए। ये क्या खड़े होंगे, इनकी नहीं, ये क्या खड़े होंगे, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। ये सोनिया गांधी के दरवाजे, इनका नेता जो है चौखट में एड़ी रगड़ रहा है। सारे बाला साहब ठाकरे, पूज्य बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को तिलांजलि दे दिया इन्होंने। ये हिंदुत्व के विरोधी हो गए, ये राम मंदिर के विरोधी हो गए। और आज तो मुझे आश्चर्य हुआ, यही प्रवक्ता एक चैनल में बैठ के कह रहे हैं कि इस देश का आदिवासी हिंदू नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अपना गठबंधन कर, इस देश का आदिवासी हिंदू नहीं है। ये अभी इनका बयान है, इनका बयान था। मुझे आश्चर्य है। मेरी बात मुझे सुचेता जी, मुझे प्लीज बोलने दीजिए, इनको बंद कराइए। अच्छा, किशोर जी एक एक करके ना, एक एक करके प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं प्लीज। कि जिसने पूज्य बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के सिद्धांतों को जाकर जो है गिरवी रख दिया हो सोनिया गांधी के यहाँ, वो व्यक्ति यहाँ पर बैठ के बात कर रहा है। जिसने भगवान राम के रामलला राम मंदिर का विरोध किया, उसका साथ खड़े हैं वहां पर। आज ये मुख्तार अंसारी के सहारे खड़े हैं लोग। ये इनकी स्तर हो चुकी है माफिया और गुंडों के साथ। अभी चैनल में अभी मेरे से बहस कर रहे थे, तो ये क्या कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ। मैं एक बार बता दूं, प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र में थे और उन्होंने जो बात कही है, मैं के जी वो सुना रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सुन लीजिए दुष्यंत जी। कांग्रेस पार्टी तो समस्या की जननी है, विपक्ष का मंत्र है सत्ता पाओ मलाई खाओ। कांग्रेस ने देश को अस्थिरता में झोंका और कांग्रेस ने देश का विभाजन भी किया। कांग्रेस की नीतियों से देश पीछे हुआ है, यह प्रधानमंत्री ने आज कहा है। अब सवाल यह है, ये कांग्रेस को लेकर यह हमला प्रधानमंत्री का जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी तो यही हमला कांग्रेस पर हो रहा है ना। तो इसे सिर्फ मोदी का हमला या बीजेपी का हमला माने? मैं सिर्फ एक लाइन की बात कहना चाहता हूं। बोल दीजिए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश में आईटी की नींव रखी, आईटी सेक्टर को उन्होंने शुरुआत की। ठीक है। आज कितने अरबों खरबों डॉलर का भारत में रेवेन्यू आ रहा है, विदेशी मुद्रा आ रही है। जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार आज भरा हुआ है, उसमें कितना बड़ा योगदान आईटी सेक्टर का है, ये शर्मा जी जानते हैं। तो आप उस कांग्रेस को कह रहे हैं जिसने देश की में लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान किया, जिसने 18 साल के युवा को मताधिकार की शक्ति दी, जिसने महिलाओं को आरक्षण दिया चुनावों में, पंचायती चुनावों में, जिन्होंने पंचायती राज्य का ऐसा ढांचा दिया जिसका दुनिया में कहीं नहीं है। मोदी जी अगर आज विदेश में जाके कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी और भारत में लोकतंत्र सबसे मजबूत है, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस नहीं, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ही नेतृत्व करते रहे। ये कहां लिखा है और ये किसने बोला है कि नेतृत्व राहुल गांधी का ही रहेगा? नेतृत्व कहां कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। एक दलित नेता का नहीं कर रहे हैं क्या? आप दलित नेता को अनदेखा कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं क्या? अध्यक्ष हैं। नहीं कर रहे हैं क्या? मैं तो उनका सम्मान कर रही हूँ, मैं तो उनका सम्मान कर रही हूँ और जो भी आज ऐसी बात खड़ी कर रहा है,
मैं वो उनके समझ लो सम्मान एक में बोल दलित रही हूँ के ये बात नेतृत्व का कि अपमान कर अगर रहा है। अध्यक्ष रहते हुए ये ही दलित राहुल का गांधी अपमान सारी रणनीति तय कर रहे हैं तो फिर ये बिल्कुल सम्मान नहीं। है या अपमान है, देखिए जी, ये आप सोचिए। प्रोफेसर आगे को लीजिए जरा। कांग्रेस में अलग अलग विभाग हैं। हाँ। मैनिफेस्टो के लिए एक विभाग है, कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए नहीं, एक अच्छा विभाग दुष्यंत जी आप सब सीरियसली बताइए, आप तो इतने लंबे समय से मैं पार्टी सच्चाई से बोल जुड़े रहा हूं रहे, जी। कार्यकर्ता रहे, आप कम्युनिकेशन बहुत का जुड़े रहे। एक डिपार्टमेंट मैं आपसे पूछ रही हूँ, हर नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल क्यों उठाता है? ये अभी का नहीं है। और उससे बात, और सुनिए प्रशांत किशोर ने एक और बात कही है, मैं उनकी बात नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही जो बहुत लोग सोचते हैं प्रोफेसर रागी, वो ये कहते हैं कि जब पिछली बार हार हुई थी तो उन्होंने कहा था मैं पार्टी से अलग कर लूंगा खुद को, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता, उनका आईटी सेल सिर्फ राहुल गांधी को नेता के रूप में दिखाता है कि नहीं दिखाता है? देखिए उन्होंने कहा खड़गे जी अध्यक्ष हैं। कौन सा कांग्रेस का कौन सा नेता है जो खड़गे जी की तारीफ में ट्वीट्स करता है? जरा बता दीजिए, एक नेता का नाम बता दीजिए मुझे जो खड़गे जी की तारीफ करते हुए ट्वीट कर रहा है। मैं ही करता हूं पहले। राहुल गांधी साहब की एक लोकप्रियता है, हाँ उसे अच्छा है, डिबेट हो सकती है, ठीक है, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी देश सर, के ये एक पॉपुलर लीडर सोचिए। हैं, तो उनकी लोकप्रियता के आधार पर उनके समर्थक होंगे। प्रोफेसर आगे नेचुरल बात प्रोफेसर आगे, आप सहमत हैं इनसे? सुचरिता इसका कारण है, इसके कारण को समझिए जी। देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है एक परिवार के इर्द गिर्द घुसती है। ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने मेंबर हैं या जो ऑफिस बेरर हैं वो गांधी परिवार की दया कृपा पर, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो गांधी परिवार की दया कृपा पर, कांग्रेस के जो नेता हैं वो गांधी परिवार की दया कृपा पर हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के ये पदाधिकारी या प्रवक्ता, उनकी जो लॉयलिटी है वो पार्टी और देश के ज्यादा गांधी परिवार के प्रति है, क्योंकि वो अपने पद पर तभी तक बने रह सकते हैं जब तक गांधी परिवार की उन पर दया कृपा हो, नहीं तो वहां से बाहर चले जाएंगे। यही कारण है कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि कई बार स्टार्टअप राहुल गांधी है, वो ऐसा स्टार्टअप है जो आगे बढ़ते ही नहीं है, बार बार जाते हैं, धरती से 20 फीट ऊपर जाते हैं, फिर नीचे गिर पड़ते हैं, फिर 21 फीट जाते हैं, फिर 25 फीट नीचे धंस जाते हैं। हर बार वो कोई न कोई ऐसी बर्दी कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने देखा, आपने देखा होगा कि बार बार उकसावा किया कि अरे वो राहुल गांधी तो कोर्ट भवन में है, वो चुनाव प्रचार में आ ही नहीं रहे। वो प्रधानमंत्री जानबूझ करके ऐसा किया है। क्यों ऐसा किया है आप समझिए, इसको गंभीरता से देखिए। इसलिए किया है क्योंकि राहुल गांधी जैसे ही प्रचार में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को एक दूसरा स्टार प्रचारक मिल जाएगा। उदाहरण पार्टी के लिए, मैं उदाहरण के रूप में दूसरा स्टार प्रचारक राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसी गलती बोलेंगे, कुछ न कुछ ऐसी वितंडा बोल देंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव हो जाएगा। तो अच्छा, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, जब रागी साहब मैं एक आपको हाँ, एक प्रश्न, एक चर्चा में एक तथ्य रखना चाहता हूँ। गौरव वल्लभ जी की बड़ी चर्चा हो रही है, और जब गौरव वल्लभ पार्टी में आए, इनको प्रवक्ता बनाया जा रहा था, तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को यह कहना था ये संघीय पृष्ठभूमि के हैं, इनको मत दीजिए इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने यही फैसला किया कि कोई व्यक्ति अगर दूसरी विचारधारा से आ रहा है और हमारी विचारधारा में आस्था दिखा रहा है तो हम दरवाजे बंद नहीं करेंगे, हम मौका देंगे। आप ऐसा मत कहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो भी जिसने आके विचारधारा के साथ जुड़ा उसको मौका दिया कि सब सिर्फ घर से चलती है और परिवार के लोग तो एक गौरव वल्लभ पर क्यों डिबेट हो रही है? मैंने एक उदाहरण दिया। गौरव वल्लभ एक उदाहरण है, रागी ने पूरे एक उदाहरण है, संजय निरुपम दूसरा उदाहरण है, जितेंद्र सिंह तीसरा उदाहरण है, आचार्य प्रमोद कृष्णम चौथा उदाहरण है। ऐसे कितने उदाहरण हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया एक और उदाहरण है, जितिन प्रसाद एक और उदाहरण है। ऐसे तो उदाहरणों की फहरिस्त है, चलती जा रही है। सत्ता